दर्शन श्याम का करास्यूं मारी प्यारी झिमकू ये दर्शन श्याम का। विरह वेदना हो या प्रेम की रस, वीरों की गाथा हो या मेवाड़ का इतिहास, इन सभी को लोक गीतों में पिरोकर हर किसी का दिल जीत रहे हैं गायक संजय मुकुंदगढ़। राजस्थान के मुकुंदगढ़ शहर से आने वाले संजय अपने गीतों के माध्यम से राज्य की संस्कृति और परंपराओं को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनकी गायकी की एक खास शैली है जिसमें वो राजस्थानी लोकगीतों में विरह, प्रेम और सामाजिक मुद्दों को व्यक्त करते हैं। और ये शैली ऐसी कि इसे गाते गाते वो खुद तो भावुक होते ही हैं, साथ ही श्रोता के मन में भी भावुकता उत्पन्न हो जाती है। राजस्थानी फोक्स की भाषा को और सरल और सरस बनाकर आज की पीढ़ी को कनेक्ट कराना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज हम आपको उन्हीं से मिलवाने जा रहे हैं एक खास प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारीक और एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर बार की तरह एक बार फिर से आपकी मुलाकात, आपकी बातचीत करवाएंगे राजस्थान के एक ऐसे लोक कलाकार से जो अपनी कला के जरिए राजस्थानी कला और संस्कृति को देश दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो युवा गायक हैं, राजस्थानी फोक म्यूजिक में बहुत तेजी से बड़ा होता हुआ एक नाम है। और उनकी सबसे बड़ी जो खास बात यह है कि राजस्थानी फोक को उन्होंने यूथ से कनेक्ट किया है, एक अलग तेवर के साथ, अलग क्लेवर के साथ आज के इस दौर में राजस्थानी गीतों को हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो आज हम आपकी मुलाकात, आपकी बातचीत करवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय मुकुंदगढ़ कहें या फिर संजय बिर्ग जो आपका नाम है ओरिजिनल वो कहें, लेकिन मुकुंदगढ़ इस वजह से क्योंकि मूल रूप से शेखावाटी के रहने वाले हैं और मुकुंदगढ़ से ही आते हैं, तो अपने गांव का नाम आपने अपने साथ लगाया है। डॉक्टर साहब, संजय जी, सबसे पहले तो ये कि आज जब आपके कार्यक्रम होते हैं, मैं देखता हूं अलग अलग जगह आप राजस्थान के जिलों में जाते हैं या फिर बाहरी राज्यों में जाते हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी हैं। तो बड़ी संख्या में आपके कार्यक्रमों में यूथ आता है और आप जिस तरह से शेखावाटी की जो शैली है गायकी की, लोक कला की, उसको आगे बढ़ाने के साथ साथ उसको इजी तरीके से राजस्थानी फोक को यूथ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, उतनी उम्मीद थी? बहुत ही सुंदर सवाल आपने पूछा है सुशांत जी, और एनडीटीवी का मैं स्वागत करता हूं सबसे पहले कि आप बहुत ही जो अच्छे मुद्दे हैं उन पे आप चीज़ें उठाते हैं और उन पे पूरा जो जितना डिलीवर चीज़ें होनी चाहिए उनको आप पूरा पूर्ण तरीके से करते हैं। आपका आभार है। ये चीज़ें जो हैं ये शुरुआत कोई लंबे समय से नहीं, ये कुछ अभी चंद दिनों पहले जब कोविड में बिल्कुल जीवन उथल पुथल हो गया था, एक पूरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल रुक सा गया था, उस समय की ये शुरुआत आप कह सकते हैं इसको। संगीत ऐसी चीज है कि आदमी कभी भी कनेक्ट हो सकता है, इसमें कोई उम्र का दायरा या कोई समय वाली चीज नहीं होती। और इसको जब शुरुआत किया गया तो ये कोई प्लानिंग वाली चीज नहीं थी, ना इसका कोई ट्रेनिंग हमने कभी लिया हुआ है। ये तो कहते हैं कि भाई ईश्वर को करना था और कुछ मन में इस तरीके के ख्याल आए कि भाई अब क्या करना चाहिए। जब आप बिल्कुल कहीं बिल्कुल आप रुक ही जाते हो तो फिर सफ़र को कैसे सुंदर बनाया जाए या क्या तरीका अपनाया जाए। तो थोड़ा सा उस समय पर जब ये कोरोना वाला टाइम था तो रामायण और महाभारत को भी देखा, और जो चीज़ें हैं पुराने, जब हम तो यहाँ से जयपुर से वापस गांव, हमारा जो मुकुंदगढ़ गांव है वो एक कस्बा है, जो सुंदर सा कस्बा है चारों तरफ, जिसको आप शहरी रूप के रूप में भी देख सकते हैं, एकदम गांव के रूप में भी देख सकते हैं। तो उसमें जब जो पुराने अपने जो पूर्वज होते हैं उनसे बातें सुनते हैं तो एक अचानक से ही ऐसा ख्याल आया कि अपने जो लोक गीत हैं जो बिल्कुल एक विलुप्ति की तरफ से चले गए हैं, जितनी भी युवा पीढ़ी है आप बात करो तो वो केवल दूसरे जो वेस्टर्न चीज़ें हैं उस पर ही पूरा सुनते हैं, चाहे हरियाणा म्यूजिक हो, चाहे पंजाब म्यूजिक हो या चाहे मुंबई हो, उसी पे शादियों में भी डीजे पे वही बजते हैं। तो फोक तो बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया, ऐसा फील था। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक गाना छोटा सा रिकॉर्ड करके और फेसबुक पे डाल दिया। लेकिन फिर जब थोड़ा थोड़ा उसमें रेस्पॉन्स अच्छा आया, एक दो चीज़ें और डाली,
तो लगा कि नहीं यार, ये तो चीज़ तो कारगर है। मूल रूप से आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करके बाकायदा मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं और साथ में गायकी का भी जो शौक था उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक बेसिक सा सवाल जो मैं भी जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी, कि आपने कहा कि अचानक से ख्याल आया, लेकिन गायकी का शौक तो पुराना होगा। कभी कभी लगा बचपन में कि नहीं, मैंने कभी- इसे थोड़ा और बड़ा विस्तार देना चाहिए? मैंने कभी कोई स्टेज पे कभी मेरा परफॉर्म नहीं करा हुआ। हाँ, मेरी जो मदर हैं, मम्मी हैं, वो बहुत ही अच्छा जो लोकगीत हैं पुराने, जो अक्सर जो महिलाएं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में गाया करती हैं, जय देवताओं के उनको बोल दो या अपने जितने जिनको होते हैं, वो ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स हैं वो अथा भंडार हैं उसके, और वो गाते रहते थे, तो उनसे सुना हुआ तो था ही, एक कनेक्टिविटी तो थी उस चीज़ से कि भाई हाँ, संगीत में क्या शक्ति है, संगीत क्या चीज़ है वास्तव में, और कुछ इमोशंस आदमी के जो होते हैं ना, वो इसमें संगीत में बड़ा काम करते हैं। शेखावाटी के गीतों में विरह तो बहुत ज्यादा है और आपके जो गीत हैं उनमें अधिकांश विरह की वेदना को व्यक्त करते हैं, तो हम चाहेंगे कोई ऐसा शेखावाटी का फोक जो पूरे राजस्थान को, पूरे देश के में रहने वाले राजस्थानी भाषा को समझने वाले लोगों को कनेक्ट कर सके। कोई ऐसा गीत आप सुना सके? जो नवलगढ़ हैं उसमें बजरंग लाल जी पारिक ने एक बहुत ही सुंदर लिखा था, चांद चढ़ो गिगनार जी। और वो ऐसा लोकगीत है कि आप उसको जब सुनते हो तो वास्तव में आपको लगता है कि क्या चुन चुन के शब्द उसमें डाले हैं। एक वीरानी है जो ऐसे इंतजार कर रही है अपने पति का, और इंतजार के जो लम्हे हैं वो इस तरीके से हो गए हैं कि फिर अब वो बेसब्री, यानी एक पल जो है वो 24 घंटे जितना महसूस वो कर रही है, और उस समय पे जब उसके जो शब्द निकलते हैं, अरे चंदेरी शीतल किरणा भी ताती तन पर लागे जी, देखूं जद वो हंस तो खिल तो रम रयो तारा सागे जी, छोड़ी कुमदन सी घर नार फिरो थे, पर नार्या के लार नार थारी बिल खे छे जी, बिल खे छे, चांद चढ़्यो गिगनार कीर्त्या ढल आई माझण रात पीव जी, अब तो घरा पधार मारूणी थारी बिल खे छे जी, बिल खे छे। आप जब प्रवासी राजस्थानी लोगों के बीच जाते हैं तो निश्चित रूप से डिमांड करते हैं वो कि आप कुछ अपने क्षेत्र का सुनाएं, तो ऐसे कौन से गीत हैं जो आप जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, और कोई ऐसा गीत आप सुना सके? बहुत गीत हैं ऐसे अपने, जैसे 5-6 ऐसे गीत हैं जो तो जहाँ पर सुनाने ही पड़ते हैं। महाराणा प्रताप है, वो आपको सुनाना ही सुनाना है जिस मंच पे आप गए हों। तेजा जी का है, वो भी लगभग जहाँ पर लोग जो लोक देवताओं के साथ में कनेक्टेड हैं वो सुनाना है। होली का कुछ टेस्ट अगर रहता है तो उसमें मीठो बोले रे पपैयो बहुत चर्चित गाना है मेरा। जरा ये कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। अरे जेठ जिठानी सुख से सोवे, सोवे ननद नवेली रे, जेठ जिठानी सुख से सोवे, सोवे ननद नवेली रे, कुण से जन्म को बैर निकाले, कुण से जन्म को बैर निकाले, मैं सोऊं एक लीर मीठो बोले रे पपैयो रूत आई फागण की। जाता जाता कह गया थे, जाता जाता कह गया थे, जल्दी रावण की मीठो बोले पपैयो रूत आई सावन की, मीठो बोले रे पपैयो रूत आई सावन की। एक फागुन की रुत ऐसी है जिसमें जो महिला हैं और पुरुष हैं वो कहते हैं कि हमारे नवल जी जो हैं नवलगढ़ के, वो लिखते हैं कि काती कुत्ता माघ बिलाई और फागण मर्द लुगाई रे। ये महीना ही ऐसा मदमस्ती का है कि इसमें यौवन जो है वो परवान के ऊपर रहता है।
तो उसमें समय पर अगर आप एक दूसरे के साथ में नहीं हो, परदेश में कहीं बैठे हो, तो वो इस तरीके की भावनाएं निकलती हैं जो इस गाने के माध्यम से बिल्कुल एकदम सटीक जाती हैं। ऐसे जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को बेधा था ना, वैसे एकदम सीधी हृदय की अंदर पिरो देते हैं ये शब्द। वो जुदाई जो है उसको बड़ी अच्छे ढंग से बयां किया है। पारिक साहब, क्या कुछ और जुदाई से या विरह से जुड़े हुए कुछ गीत जो राजस्थान के आम बोलचाल या पुराने बरसों से गीतों में हम देखते हैं, जो मेरे वेदना परंपरा तो से मैं चले आ रहे आपको हैं। इतनी सुना सकता हूँ, इतनी कह सकता हूँ कि अपन अगर बैठ जाएं तो 3 रातें कम पड़ जाएं पारिक साहब। हो म्हारे चुड़लेरा हो म्हारे चुड़लेरा सिणगार बलम थारी ओलियों आवे रे, मिर्गा नैनीरा भरतार बलम थारी याद सतावे रे। हो म्हारे चुड़लेरा हो। अब आजकल के जो लोग हैं, ये जरा थोड़ा बता भी दें दर्शकों को जो शायद राजस्थानी वैसा नहीं समझे कि ये याद का गीत है, और जो आप हम विरह की बात कर रहे थे उसको एक्सप्लेन करते हुए कि भाई आपकी आहट, आपकी दस्तक, आपकी याद, आपकी जो वेदना है वो महसूस हो रही है। क्या आपने गजब की चीज पूछी है। इसमें 2 लाइनें हैं। एक बार तो वो बोलती कि आपकी याद सतावे रे, और दूसरे में बोलती है आपकी ओलियों आवे रे। ओलियों शब्द जहां आ गया उसका मतलब ये है कि जो पुरानी यादें आपके साथ में बिताई हुई हैं, जो समय आपके साथ में बिताया हुआ है, उसको वापस कैसे कनेक्ट करा जाए, उसको कैसे बुलाया जाए, उसके लिए ये ओलियों शब्द यूज होता है। ये भी सुना दीजिए। लश्करियों की बात हुई है, कुर्जा की बात हुई है। ये साइबेरियन एक पक्षी है जो अभी भी अपने यहाँ पर इंडिया में आता है। एक जब थोड़ी ऋतु जब बदलती है उस समय पर आता है, प्रवासी है वो, यहाँ पर आता है। तो ये समय उस समय का है जब ये स्मार्टफोन तो क्या, पोस्ट भी, डाक पोस्ट भी नहीं थी, कबूतर उससे भी पहले, कबूतर के ज़माने से पहले की ये चीज़ें हैं। तब वो एक वीरानी है, अचानक सपने में रात को जागती है और देखती है पति मेरे पास में नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे बेचैन हो जाती है वो। और वो जब महल से उतर के सास के पास जाती है तो सास उसको इतनी रात के देख के उसको थोड़ा बोलने का लहजा पहले थोड़ा अलग होता था, तो वो बेचारी मन की बात उसको बोल नहीं सकती। ननद के पास जाती है तो ननद भी उसको भेज देती है कि नहीं अब सोने दो, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो फिर वो जैसे ही उस महल पे वापस जाके अंदर तो उसको घुटन सी महसूस होती है, तो वो छत पे जाती है और छत पे वो जो कुरंज पक्षी बैठा है उसको वो अपनी धर्म की बहन बोलती है पहले, कि तू मेरी धर्म की बहन है, और अगर ये चीज़ तूने मेरी नहीं करी तो वास्तविकता ये है कि मैं मरे समान हूँ आज के दिन। 2-3 लाइनें हैं जब मैं बोलता हूँ कनेक्ट करने के लिए लोगों को, कि साजन आयो ए सखी, साजन आयो ए सखी, तोड़ूं मोतियन रो हार, लोग जाने मैं मोती चुनूं और मैं झुक झुक करूं जुहार। कि अगर वो आए तो उसका स्वागत भी मैं ऐसे करूं, पलक पावड़े जिसको अपन अपने पधारो हमारे देश केसरिया बालम, के किसकी तलवार पे सर रखूं ये बता दो मुझे, मेरे पति से मोहब्बत करना गुनाह है तो सजा दो मुझे, ए मोहब्बत के इतिहासकारों मैं हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। कि जिस आदमी के लिए मैं यहाँ आई हूं उससे ही अगर मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर क्या मतलब है मुझे जीने का। हरे लस करिए न यूं कही, क्यों परणी छीरे मोये, परण पाछे क्यों बिसराई जी, कुर जाए सांची बात बता दीजे, पाखां पर लिखूं थारे ओळ मां, चाचा पर सात सलाम, संदेशो मारे पीवने पुगा दो जी।
हम जब राजस्थानी फोक की बात करते हैं तो ये वीरा वेदना के गीत और ये इनकी हिम्मत जो है वो बताती है कि उन लोगों ने कैसे टाइम बिताया था या वो जमाना कैसा था, दौर कैसा था। बहुत बड़ी बात आप महाराणा प्रताप की भी आप बात करते हैं और हर मंच पे आप उनको सुनाते भी हैं। ये महाराणा प्रताप आप गीतों के जरिए एक नई जो है उनको रवानगी तो देते ही हैं, साथ में यूथ को एक बड़ा संदेश भी है। ये जो सारी चीजें हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये मैंने मेरे खुद के जीवन में महसूस करी हैं। कई बार जीवन आपका कई ऐसी उलझनों में उलझता है कि आपको उस समय कोई आपको जो रास्ता है वो दिखता नहीं है और आप सोचते हो कि यार आप समझदारी भी आप में थी, लेकिन ये चीज क्यों हो गई। कई बार होता है ना ऐसा जीवन में। बिल्कुल। उस समय पर मैंने महाराणा प्रताप को याद करा था, महाराणा प्रताप के जीवन को गहराई से चुना था। सुनने को बहुत बार सुना है महाराणा प्रताप को, लेकिन जिस समय पर वो कहते हैं कि कीमत मौत की नहीं, कीमत हर एक सांस की होती है, और कीमत पानी की नहीं, कीमत प्यास की होती है, और कीमत पारिक साहब रिश्तों की कभी नहीं होती, कीमत विश्वास की होती है। तो ये जब चीजें आपने उस पैमाने में जाके आप उस चीज को जब देखते हो ना, तभी वो फील आप लोगों में डिलीवर कर पाते हो और उसको जिया हुआ होना चाहिए। तो जब महाराणा प्रताप जब मैं गाता हूं तो वो दिन मुझे वो समय मेरे दिमाग में आ जाता है। तो जब आता है तो मुझे यूँ लगता है कि नहीं, वास्तव में ये चीज युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो छोटी छोटी बातों पे बताओ, सुसाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात का नाम नहीं। एक ये उम्र होती है ऐसे गुलाब के फूल की तरह खिलने वाली, 20-22 से लेके 30 तक की, उसमें लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या जीवन पूरा जी के खत्म होने पे ही चले जाते हैं, है ना। वो शब्द हैं कि अरे हूँ झुकूं कया है आण मने, कुलरा केसरिया बानारी, हूँ बुझूं कया हूँ शेष लपट आजादी रे परवानारी, पण लिखूं कया जद देखे है आडावड़ ऊंचो ही ओलिया, चित्तौड़ खड़ो है मंगरा पर विकराल भूत सीलिया छिया। जब एक संधि पत्र लिखने की बात आती है तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि कैसे लिखूं। ये लिखते समय मेरे ये हाथ जो हैं ये पूछ रहे हैं मुझसे, जो अरावली पर्वतमाला है जिसने मुझे शरण दे रखी है, वो पूछ रही है कि क्या कर रहा है भाई तू। ये जो शादी होते ही जो महिलाएं हैं विधवा हो गई, विधवा पने का जहर उन्होंने अपने अंदर अनुसरण कर लिया, उनको क्या जवाब दूं भाई मैं। मेवाड़ का इतिहास तो अपने आप में बहुत गौरवशाली रहा। हाँ बिल्कुल। महाराणा प्रताप जब आप गाते हैं तो फिर हम देखें कई आपके वीडियो जिसमें ऑडियंस बहुत रिस्पांस देती है आपको, और आप एक जो बड़ी अहम बात आपके करियर को लेकर जो आपने जब से शुरुआत की, आपने इस फोक को थोड़ा इजी किया है और यूथ कनेक्ट होता है। हम राजस्थानी भाषा के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और एक बड़ा मूवमेंट राजस्थान में चल भी रहा है। लोग चाहते हैं कि भाषा को मान्यता मिले। राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है, एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि जल्द से जल्द काम हो। गीतों के जरिए, आप फोक के जरिए जब कनेक्ट करते हैं तो क्या दिखता है? यूथ कनेक्ट तो होता है, लेकिन भाषा को लेकर आपकी चिंताएं किस तरह की हैं? हमने जैसे अभी जो ये राजस्थान रनवे फेस्टिवल जो हम जयपुर एयरपोर्ट पे कर रहे हैं, कुणाल जी डीडवानिया के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये जो 9 दिन का ये जो एक महोत्सव, इसको आप राजस्थानी महोत्सव कह सकते हैं, एक महाकुंभ इसको कह सकते हैं, इसका भी उद्देश्य उसी राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी भाषा और उसी से कनेक्टेड है। चीज़ें दिमाग में वही हैं, मिशन एक वही है। अभी इंदौर में हमने एक बड़ा प्रोग्राम करा था जहाँ पर राजस्थान नागरिक परिषद करके बना हुआ है, और अपने जो प्रवासी राजस्थान, हाँ प्रवासी जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं अपने अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, उसमें हमने उनको इनवाइट करा था, जो राजस्थानी से बड़ा लगाव रखते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, और उन्होंने भी उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। पर इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसका ये रहता है कि वो हिंदी वाली चीज़ को आगे तक और प्रमोट करने के लिए वो उस चीज़ पे थोड़ा सा, कई चीज़ों के ऐसे आप कह सकते हैं कि भाई पहलू हैं जिनको कर पाना थोड़ा सा वो दिक्कतों में चीज़ें हो पा रही हैं, पर होंगी ऐसी बात नहीं है।
भाई अगर 8वीं अनुसूची में भी नहीं दर्ज हो पाई चीज तो कम से कम राजभाषा का दर्जा तो मिलना चाहिए, जो सब जगह मिला हुआ है। वो अपन चीजें करते रहेंगे। आप जब देश से बाहर भी जाते हैं, इंग्लैंड आप अभी कार्यक्रम करके आए या दूसरे देशों में, कौन से ऐसे गीत हैं या कौन सा ऐसा गीत है जो सुनाना ही पड़ता है, जो राजस्थान की पहचान है? धरती धोरारी, जरा कुछ कन्हैयालाल जी सेठिया का लिखा हुआ बहुत प्यारा गीत है। हरे या तो सुरगान शरमावे, इन पर देव रमण न आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी हो धरती धोरारी। इन रे सतरी आण निभावा, इन रे पथ न नहीं लजावा, इणरी धजा उड़े गिगनारा, धरती धोरारी ओ धरती धोरारी। राजस्थानी जो म्यूजिक है, जो म्यूजिक इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो करनी चाहिए थी वैसा नहीं कर पाई, राजस्थानी फिल्में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई, क्या ऐसी वजह आप मानते हैं और कितनी संभावनाएं अब आप बदले हुए रूप में, बदले हुए परिवेश में देखते हैं? देखो, इसमें मुझे जो लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक पंजाबी सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने जयपुर में क्या सब जगह उन्होंने अपने दुनिया भर में उन्होंने शो करे। तो जब यहाँ आए और फिर मोदी जी के साथ में उनका जो इंटरव्यू आपने देखा हो, तो उन्होंने स्पेसिफिक सब जगह प्रोग्राम करते हुए भी उन्होंने राजस्थान के म्यूजिक पे बात करी। उन्होंने कहा कि राजस्थान का फोक जो है वो कितना मीठा है। अरे शब्द समझ में नहीं आए, भावनाएं समझ में आती हैं भाई, इमोशंस समझ में आते हैं। दूसरा, फिर उसके बाद में इनका हुआ जो पंजाबी सिंगर ही वो हैं हनी सिंह। तो हनी सिंह ने कहा कि मैंने यहाँ से आके करोड़ों रुपए बटोरे हैं और यहाँ के जो सबसे सुपर बेस्ट कलाकारी है, जो फोक है राजस्थान का, वो मैंने हमारे कज़न की शादी में और कुछ चुनिंदा पैसों में ही कर लिया। बिल्कुल। तो यहाँ के म्यूजिक, कई बार क्या होता है, कोई चीज़ आपको ऐसे ही मिल जाती है ना, उसकी आप कदर नहीं करते और फिर वो चीज़ पिछड़ती चली जाती है। यहाँ क्या होता है, गायकी को लोग यूँ समझते हैं कि यार ये तो जो नीची जाति वाले लोग होते हैं उन्हीं का काम है और वो केवल अपनी डेली बेसिस का जो रोजी रोटी होता है उसी तक सीमित है, तो वो उसी तक सीमित ही रहेगा। फिर यूथ को डेडिकेट कोई गीत आपका? यूथ को डेडिकेटेड जो चीज़ें हैं वो, और जो अपने मेन जो राजस्थानी जो हैं लोकगीत, इसमें महाराणा प्रताप जो है वो स्पेसिफिक यूथ को टारगेट करके हम गाते हैं। आर्मी जो अपनी है उसके लिए जो पंडित गजानन जी वर्मा का लिखा हुआ सुन दिखना दी बादली जो है, जिससे संदेश से आते हैं, बॉर्डर फिल्म में जो गाना बना हुआ है, ये चीज़ मैं बताना आपको मिस कर गया बीच में। बहुत से ऐसे गीत हैं जो राजस्थान की फोक से उठ के और उन्होंने अरबों खरबों रुपए का इन्होंने वो, ये जरा ये जो आप संदेश से आते हैं वाले की बात कर रहे हैं, ये जरा सुना दीजिए और क्या इसके पीछे भाव क्या है? इसमें कवि के भाव यूं हैं कि जैसे बॉर्डर के ऊपर लड़ाई चल रही है और घर पे जो उसकी वाइफ है वो अभी जैसे यूं एक छोटी सी बदली है, बादल का टुकड़ा छोटा होता है उसको कहते हैं बदली, तो वो जा रही है दक्षिण साइड से उत्तर की तरफ और उसको ये पता था कि इस साइड में मेरा पति रहता है और वो वहां उनसे लड़ रहा है, तो वो उस बदली को कहती है, हर सुन दिखना दी बादली उतरा दे छेड़े जाए, पीव जठे रण में झूझे तू बाने हंस बतड़ा, कह जे मारे छैल भंवर ने नण दल रे उणियार है, मायड़ आंगन हरख मनावे राम रसोई नार है, भाण आर तेरी थाल्या ले ऊ भी आज दुआर है, भुआ पालण पूत पढ़ावे जीण मरण ने त्यार है। तो ये है संजय मुकुंदगढ़, राजस्थानी फोक को देश दुनिया में पहुंचाने वाले, तेजी से यूथ के साथ कनेक्ट करने वाले एक ऐसे लोक कलाकार जिन्होंने राजस्थानी लोक कला को, फोक को एक नई पहचान दी है, नया रूप दिया है, नया तेवर दिया है, नया क्लेवर दिया है। और यही वजह कि आज के इस दौर में सोशल मीडिया पर राजस्थानी गीतों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने यूथ तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाया है तो डॉक्टर संजय मुकुंदगढ़ है। और हम कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ कलाकारों को आप तक लाने की,
आप तक उनकी बात पहुंचाने की और राजस्थानी कला संस्कृति को आगे बढ़ाने की। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। तो राजस्थानी संगीत जो कि राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं को भी संजोए हुए है, उसी का आगे बढ़ा रहे हैं गीतों की बादशाह, जिनसे बात कर रहे थे हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारेख। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं। दर्शन श्याम का कराशूं भारी प्यारी झिमकू ये दर्शन श्याम का।